मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपने भक्तों पर अहेतु ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण धर्म एवं संपूर्ण धर्म ग्रंथों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र एवं पुनीत श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को ज्ञान कैसा होता है इस विषय में निरूपण करते हैं। साधारण ज्ञान का परमात्मा निरूपण नहीं करते हैं, परमात्मा विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण अर्जुन को करते हैं और संपूर्ण भूत प्राणियों में जड़ चेतन पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं ऐसा परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि यदि कोई बलवान पुरुष है तो उसके अंदर जो बल है वो बल मैं हूं। कोई बुद्धिमान पुरुष है तो उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो बुद्धिमत्ता मैं हूं। कोई तपस्वी पुरुष है तो उसके अंदर जो तपह है, तपह का साधन है, वो तप का साधन तपस्या मैं हूं। कोई तेजस्वी है तो उसके अंदर जो तेज है वो तेज मैं हूं ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। यदि जड़ वस्तुओं की बात करते हैं तो जड़ वस्तुओं में जल के अंदर जो रस है वो रस मैं हूं। पृथ्वी के अंदर जो गंध का गुण है वो मैं हूं। आकाश के अंदर शब्द का गुण है वो मैं हूं। जल के अंदर शैतल्य शीतलता का गुण है वो मैं हूं। अग्नि के अंदर तेज का गुण है तो वो मैं हूं ऐसा जान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को ज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण करते हैं कि हे अर्जुन, जब तक ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं जाएगा, उसे बुद्धि में बिठाया नहीं जाएगा, तब तक साधन चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का महात्म्य परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि।
ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्तः एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। हे अर्जुन, ये एव सात्विका भावा, जितने भी ये सात्विक भाव दिखाई देते हैं, और ये च राजसा, और जितने भी राजस भाव दिखाई देते हैं, च तथा तामसा, और जितने भी तामस भाव दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? मत्तः एवेति, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो तीन गुण इस प्रकृति में कहे जाते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये तीन गुण भी मेरे से ही उत्पन्न हुए, ऐसे जानने चाहिए, ऐसे मान। इति तान विद्धि, ऐसा समझो, तू अहम तेषु ते मयि न, परंतु मैं उनमें और वह मुझ में नहीं है, ऐसा भी जानो। परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जिस तीन गुणों की बात मैंने तुझे कही थी, वो तीन गुण भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही वो पैदा हुए पड़े हैं। लेकिन मुझसे पैदा होने के बाद भी कैसे है, ना तो मैं उन तीन गुणों के अंदर आता हूं और ना ही वो तीन गुण मेरे अंदर आते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। इस तत्व को समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक छोटे से बीज से बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है, उस वृक्ष में लकड़ी भी रहती है, पत्ते भी रहते हैं, फल भी रहते हैं, फूल भी रहते हैं और कलियां इत्यादियों का निर्माण भी होता है। लेकिन यदि हम पत्तों के अंदर बीज को ढूंढना चाहें या बीज के अंदर पत्तों को ढूंढना चाहें तो हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। बीज के अंदर लकड़ी को ढूंढना चाहे या लकड़ी के अंदर बीज को ढूंढना चाहे हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। उस बीज के अंदर हम पुष्प को ढूंढना चाहें या पुष्प के अंदर उस बीज को वैसे ही बीज को ढूंढना चाहें तो हमें वो वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे ही परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं कैसा हूं, मैं सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वातीत हूं। परमात्मा यहां पर अपने गुण कौन से बताते हैं, धर्म कौन से बताते हैं कि मैं सर्वव्यापक होने के पश्चात भी प्रत्येक वस्तु के अंदर मेरा स्वरूप विद्यमान है, ऐसा भी उसके साथ मैं कैसा हूं, सर्वातीत, मैं सब वस्तुओं से अलग भी हूं, ऐसे मेरे स्वरूप को, जिसे हम विरुद्ध धर्म बोले, ऐसे परमात्मा का स्वरूप कैसा है, विरुद्ध धर्मिया, तो ऐसा मैं विरुद्ध धर्म से वर्तन करता हूं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहां पर निवेदन करते हैं। त्रिभिर्गुणमय्यैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमय्यैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ए भी त्रिभि गुण मय्ये, इन तीन गुण रूप भावे अर्थात भावों से मोहितम, मोहितम अर्थात मोहित, इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत कैसा है, इन तीनों गुणों से मोहित हो रहा है। जगत अर्थात प्राणी मात्र, जगत में जो प्राणी रहते हैं वो प्राणी कैसे हैं, इन तीनों गुणों से मोहित हो चुके हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। एभ्य, इन गुणों से, परम अव्ययम मम न अभिजानाति, इन तीनों गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जाना जा सकता, मुझे नहीं जानता।
परमात्मा अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये मानव इस जगत में निवास करते हुए कैसा है, इन तीनों गुणों से मोहित हो चुका हुआ है। कोई अपने आप को सतोगुण मानता है, कोई अपने आप को तमोगुणी मानता है, कोई अपने आप को रजोगुणी मानता है। ऐसे प्राणी कैसे हैं, इन गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को कभी नहीं जान पाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर निवेदन करते हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये गुण इस प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि जीवात्मा इन गुणों के साथ अपना सामंजस्य बिठाकर बैठ जाता है, क्योंकि जीवात्मा कैसा है, निर्गुण। लेकिन कभी कभी जीवात्मा जब सत्वस्थ हो जाता है तो जीवात्मा कहता है कि मैं सतोगुणी हो चुका हूं, मैं सत्वस्थ हो चुका हूं। जब रजोगुण के अंदर प्रवेश करता है, रजोगुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो जीवात्मा कहता है कि मैं रजोगुणी हूं, मैं रज में स्थ हो चुका हूं, ऐसा वो मानता है। और कभी कभी जब क्रोध आता है तो जीवात्मा कहता है कि मैं तमोगुणी हो चुका हुआ हूं। ऐसा जो मोहित हुआ व्यक्ति है वह अपने आप को मानता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त होगा, वो परमात्मा का भक्त क्या है, ना तो अपने आप को सात्विक मानता है, ना ही अपने आप को राजसी मानता है, और ना ही अपने आप को तामसी मानता है। वह परमात्मा का भक्त अपने आप को निर्गुण मानकर अपना ध्यान परमात्मा में लगाकर परमात्मा को रिझाने का प्रयास करता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, निर्गुण। और यह भी भक्त परमात्मा को निर्गुण मानकर अपने आप को निर्गुण मानता है और मोहित नहीं होता। ऐसा यहां पर हम देख सकते हैं। और यहां पर परमात्मा ने जगत शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो जगत शब्द से हमने अर्थ क्या लेना है, मानव। क्योंकि यदि मानव है तो जगत है, मानव नहीं तो जगत नहीं। और जगत अर्थात जो जगता है, जो जी रहा है, उसे जगत कहा जाता है। तो जीता मानव है, और मानव के अंतर्भूत जो जारज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज है, ये भी जीते हैं। तो इस अर्थ के अंदर जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, उसे जीने वाला कहा जाता है। तो इसलिए यहां पर जगत शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो परमात्मा यहां पर यही समझाना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तीनों गुणों के अंदर अभिभूत है तो वह इस संसार में मोहित हो चुका है। वह व्यक्ति परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और उससे पूर्व परमात्मा को ज्ञान सहित विज्ञान से जानने के लिए कैसे है, इन तीनों गुणों से दूर होना पड़ेगा, स्वयं को निर्गुण करना पड़ेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। दैवी हीशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हीशा गुणमयी मम माया दूरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बताते हैं कि जीवात्मा इन तीन गुणों के अंदर क्यों बंध जाता है, कैसे बन जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ही अर्थात क्योंकि मम एष गुणमयी दैवी माया दूरतया, मम अर्थात मेरी, एषा यह गुणमयी अर्थात गुणों से अभिभूत, दैवी अर्थात दैवी शक्तियों से संपन्न जो माया है, ये माया के विशेषण परमात्मा ने बताए। वो कैसी है, दूरत्यया, दुरत्या अर्थात जिसे पार पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसको कोई पार नहीं पा सकता, ऐसी मेरी कठिनाई से पार करने वाली माया है। ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, ते एताम मायाम तरन्ति, वह साधक इस माया को पार कर जाते हैं। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा ने
माया के यहाँ पर विशेषण बताए कि वो माया कैसी है। सबसे पहले गुणमयी, माया के अंदर गुण है, वो गुण कौन से है? त्रिगुणात्मक। माया भी कैसी है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों से अभिभूत है वो माया। और कैसी है? दूरत्य है। इस माया को कोई भी पार नहीं पा सकता है, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। क्योंकि माया कैसे है? जिसके अंदर कापट्य भाव रहता है, जो जीवात्मा के मन के अंदर काम पैदा करती है, जीवात्मा के मन के अंदर मोह पैदा करती है, जीवात्मा के मन के अंदर आसक्ति पैदा करती है, और जो चाहती है कि जीवात्मा कभी भी मुक्त ना हो, जीवात्मा परमात्मा को कभी प्राप्त ना हो, जीवात्मा इस संसार के अंदर, इस नींद के अंदर पड़े रहे, जो चाहती है, उस माया को दूरत्यया कहा जाता है। इसको पार करना बहुत कठिन होता है, सरल स्वभाव से इसे पार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो साधन में निर्बल व्यक्ति होगा, जो स्मरण नहीं करता, जो पूजन नहीं करता, जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता, परमात्मा का चिंतन नहीं करता, वह व्यक्ति कैसा है? निर्बल। और ऐसा निर्बल व्यक्ति कभी भी इस माया को पार नहीं कर सकता। तो इस माया को पार करने के लिए क्या है? परमात्मा सबसे पहला उपाय क्या बताते हैं कि जो साधक केवल और केवल मेरी शरणापन्न हो चुके हुए हैं, जिन्होंने केवल मुझे ही अपना सर्वस्व माना हुआ है, मुझे सर्व समर्पण कर चुके हुए हैं, ऐसे साधक इस माया को पार कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने मुझ में बुद्धि नहीं रखी, मुझ में विश्वास नहीं रखा हुआ है, वह साधक, वह व्यक्ति माया से कभी पार नहीं हो सकते। और अनेक जन्म बीत चुके हैं, और अनेक जन्म कैसे हैं? अभी बीतने वाले हैं। वह इस माया के चक्कर में पड़े हुए, भ्रमित होते हुए फिरते रहती हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति ने नशा किया हो, तो उस नशे की हालत के अंदर क्या है? वो व्यक्ति चलायमान होता है, उस मद के अंदर उससे चला भी नहीं जाता, कभी गिरता है तो कभी उठता है, कभी सोता है तो कभी उठता है, फिर मद्य इत्यादि का पान करता है, तो उसे वही क्रिया अच्छी लगती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत अच्छे साधन हैं जिनसे जीवात्मा शांति को प्राप्त कर सकता है, सात्विक भाव को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति कैसा है? उसे उसी वस्तु में रुझान रहती है, अच्छी लगती है। तो जो जीवात्मा माया के चक्कर में पड़ चुके हुए हैं, उन्हें माया ही अच्छी लगती है, वह माया से छूटना भी नहीं चाहते, और माया ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहती है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो परमात्मा इस न पार होने वाली माया को पार करने के लिए क्या बोलते हैं कि सबसे पहले अनन्य भाव से मेरी शरण को स्वीकार करो। सभी देवी देवताओं की शरणागति को त्याग करके केवल मेरे शरणापन्न हो जाओ। तो ऐसे करने से क्या है? ऐसे लोग ते एताम मायाम तरंती, ऐसे साधक जो होते हैं वह साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर इस माया को पार करने का माध्यम एवं मार्ग बताते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतः ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। अब परमात्मा नकारात्मक भाव से बताते हैं कि कौन से व्यक्ति इस माया को पार नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा अर्जुन से निवेदन करती हैं कि हे अर्जुन, माया, माया के द्वारा अपहृतः ज्ञाना, जिनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरम, जो आसुर भावम भाव के जो व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्तियों का भाव
आसुरी हो चुका है, ऐसे आश्रिता आश्रय लेने वाले, आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले नराधमः मनुष्यों में महान नीच व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे, दुष्कृतिनो पाप कर्म करने वाले, मूढ़ा माम न प्रपदन्ते, मूढ़ अर्थात वह मूढ़ व्यक्ति मेरे को नहीं प्राप्त करते या मेरी शरण नहीं लेते, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में सबसे हीन व्यक्ति कैसे हैं, मूढ़ मनुष्य मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते, ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा यहां पर दुष्कृतिनो, जो दुष्कृतिनो होते हैं, जो परमात्मा के वचनों का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो पापी व्यक्ति होते हैं। तो पापी व्यक्ति सबसे पहले क्या करते हैं, परमात्मा की शरण कभी नहीं जाएंगे, इधर उधर भटकते अवश्य रहेंगे। आज इस दरबार में गए, कल उस दरबार में गए, कल किसी पंडित के पास चले गए, परसों किसी तांत्रिक के पास चले गए। ऐसे व्यक्ति जो पाप कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे हैं, नराधमः, नरों के अंदर अधम जो होता है, ऐसे जो अधम व्यक्ति हैं वो परमात्मा की शरण, एक परमात्मा की शरणापन कभी नहीं होते, क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी है, आसुरम, उनकी प्रकृति आसुरी हो चुकी है। आसुरी प्रकृति अर्थात वह केवल जीना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, विषय वासनाओं को भोगना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा इनको असुर बोलते हैं। असुर कैसे होते हैं, उन्हें केवल सुख चाहिए, वैभव चाहिए, विषय विकारों का भोग चाहिए, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए परमात्मा ऐसे व्यक्तियों को असुर बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति सारे के सारे कैसे हैं, असुर। और ये असुर क्यों बने, क्योंकि माया के द्वारा इन व्यक्तियों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का हरण कर लिया गया हुआ है। ऐसे मूर्ख प्राणी कभी भी परमात्मा की शरण नहीं लेते हैं और परमात्मा की शरण ना लेने से उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुझे बार बार निवेदन करता हूं कि मेरी शरणापन्न हो जाओ, सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरे शरणापन्न हो जाओ, तो मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब तक इस माया का प्रभाव तुम पर रहेगा तब तक तुम मेरे शरणापन्न नहीं हो सकते, क्योंकि माया कैसी है, एक पर्दे की न्यायी, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में केवल एक पर्दा ही ऐसा है जिस पर्दे को हमने पार करना है। माया कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, कहने के लिए बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ी वस्तु नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब रंगमंच के पास हम जाते हैं, नाटक देखने के लिए जाते हैं, तो क्या है, हम सामने बैठे हैं, सामने स्टेज लगी हुई है, बीच में पर्दा लगा हुआ है। माया का रोल सिर्फ इतना ही है। जब तक पर्दा लगा हुआ है तब तक हम जो अंदर के जो कलाकार हैं उनको हम नहीं देख सकते। जब वो पर्दा हट जाता है तो हम सभी कलाकारों को देख पाते हैं। तो माया का भी इतना ही रोल है। जब तक हम परमात्मा की अनन्य गति शरण नहीं जाते तब तक माया का पर्दा हटता नहीं है। और जब हम परमात्मा की अनन्य गति शरण में चले जाते हैं, परमात्मा को सर्वस्व मान लेते हैं, तो वो पर्दा अपने आप धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है और हमें परमात्मा के दर्शन भी होते हैं और हम परमात्मा को प्राप्त भी कर लेते हैं। इस प्रकार इस माया के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस माया को पार करने के लिए क्या परमात्मा के कोई भक्त होते हैं? यदि होते हैं तो वह सारे समसमान होते हैं। इस विषय में परमात्मा अब यहां पर भक्तों का निवेदन करते हैं। परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतीन अर्थात पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी सबसे पहले जो पुण्य कर्म करने वाला भक्त होता है वो कैसा है? अर्थार्थी। दूसरा आर्त, दूसरा भक्त कौन सा होता है? आर्त। जिज्ञासु, तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु। च, और चौथा भक्त होता है जिसे हम ज्ञानी बोल सकते हैं और प्रेमी बोल सकते हैं। चतुर्विधा जना माम भजन्ते। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं और मेरी शरण को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 4 प्रकार के भक्तों का या 4 प्रकार के ज्ञानियों का यहां पर वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले जो मेरी शरण में आता है, मेरी शरण को स्वीकार करता है, वो कैसा होता है? सुकृतिनो। सुकृतिनो अर्थात पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति होगा। जो पापी होगा वो मेरे शरण में कभी नहीं आएगा, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। शरण में तो आएगा लेकिन श्रद्धा पूर्वक शरण में नहीं आएगा। जैसे कंस है, परमात्मा की शरण में आता है लेकिन श्रद्धा भाव से नहीं है, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो परमात्मा ने पिछले श्लोक के अंदर दुष्कृतिनो इस शब्द का प्रयोग किया था और इस श्लोक के अंदर परमात्मा सुकृतिनो शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों शब्द कैसे है? पर्यायवाची। तो पहला दुष्कृतिनो अर्थात पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, सुकृतिनो अर्थात पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति, हम ऐसा यहां पर जान सकते हैं। तो यहां पर परमात्मा जिन 4 भक्तों का वर्णन करते हैं वो 4 भक्त कैसे हैं? सबसे पहला भक्त कौन सा है? अर्थार्थी हम यहां पर लेते हैं। परमात्मा ने यहां पर अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ऐसे लिया हुआ है, तो हम भी इसी श्लोक के माध्यम से ही चलते हैं। तो सबसे पहला परमात्मा बोलते हैं अर्थ। अर्थ अर्थात जो साधक दुख निवारण करने के लिए परमात्मा से निवेदन करता है उस भक्त को हम बोल सकते हैं आर्त। आर्त अर्थात दुखी होकर दुखों का निवारण करने के लिए परमात्मा के पास जाता है, उस भक्त को हम आर्त बोल सकते हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार आर्त शब्द की, आर्त साधक की व्याख्या कुछ और है और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्याख्या कुछ और है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म विद्या शास्त्र में आर्त किसे कहा जाता है? जो परमात्मा के लिए दुखी होता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दुखी होता है, उस भक्त को आर्त कहा जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो साधक अपने दुखों का निवारण करने के लिए परमात्मा की शरण में जाता है उसे आर्त कहा गया हुआ है, ऐसा हम जान सकते हैं। उसके पश्चात जिज्ञासु, दूसरा भक्त कैसा होता है? जिज्ञासु अर्थात जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा कैसे होते हैं, मैं कौन हूं, सृष्टि कैसी है, सृष्टि की रचना कैसी होती है, सृष्टि का संहार कैसे होता है, परमात्मा का आनंद कैसे होता है, जीवात्मा का स्वरूप कैसे होता है, देवताओं का स्वरूप कैसा होता है, इस प्रकार के प्रश्नों को जानने का जो इच्छुक होता है, मोक्ष कैसे होता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। ये दूसरे प्रकार का भक्त। तो तीसरे प्रकार का जो भक्त है उसे अर्थार्थी कहा जाता है। अर्थार्थी अर्थात ये भक्त कैसा है? धन को प्राप्त करना चाहता है, कर्ण को प्राप्त करना चाहता है, वैभव को प्राप्त करना चाहता है, मान बढ़ाई को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किससे प्राप्त करना चाहता है? परमात्मा से, किसी और से नहीं चाहता है। इसलिए इसको अर्थार्थी भक्त कहा गया है। अर्थार्थी अर्थात किसी अर्थ को लेकर परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग मंदिर आएंगे, कोई बोलेगा पर भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, तो ऐसे भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं। उसके पश्चात
ज्ञानी। चौथा भक्त कैसा है? ज्ञानी। ये भक्त कैसा है? सभी कामनाओं का परित्याग करके, सभी इच्छाओं का त्याग करके केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म करता है, तो इसे हम ज्ञानी बोल सकते हैं। और इसी ज्ञानी शब्द के अंदर जो प्रेम संचारी भक्त होता है उसे भी हम ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो ऐसे यहां पर परमात्मा ने चारों भक्तों का निवेदन किया। अब अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ये कैसे हैं? संसारिक वस्तुओं की तरफ भी रहते हैं। अर्थार्थी जो है वो संसारिक वस्तुएं भी चाहता है, लेकिन इन भक्तों की, चारों भक्तों की एक विशेषता क्या है? ये जो कुछ भी चाहेंगे केवल परमात्मा से चाहेंगे, देवी देवताओं से, जीवात्माओं से नहीं चाहेंगे। इसीलिए परमात्मा इन्हें अपना भक्त मानते हैं, इन्हें अपना ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि भगवान जी यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि जो मेरी शरण में आ चुका हुआ है उसे भक्त कहा जाता है। तो ये चारों के चारों भक्त आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये भक्त कैसे हैं? परमात्मा की शरण में आ चुके हुए हैं, तो इसलिए इनको परमात्मा चार प्रकार के भक्तों के अंदर लेते हैं। तो जैसे आर्त भक्त है जो अपने दुखों का निवारण करने के लिए परमात्मा की शरण में गया, तो आर्त भक्त के अंदर हम किस भक्त को ले सकते हैं? यदि आपसे प्रश्न किया जाए तो आप सबसे पहले द्रौपदी जी का नाम लोगे। तो द्रौपदी जी का नाम लेने के पश्चात, क्योंकि उन्हें दुख प्राप्त हुआ, तो दुख प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने परमात्मा को बुलाया, इसलिए वो आर्त भक्त हो गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो द्रौपदी भी आर्त भक्त के अंदर नहीं आती है, क्योंकि द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को पुकारने से पहले बाकी जीव देवताओं को पुकारा हुआ है। कभी भीष्म पितामह को पुकारा, तो कभी अपने पतियों को पुकारा। इसलिए आर्त भक्त के अंदर द्रौपदी को भी हम नहीं ले सकते हैं। तो आर्त भक्त कैसा है? केवल और केवल परमात्मा को ही पुकारेगा, ना वो कभी अपने सांसारिक रिश्तेदारों को पुकारेगा, ना किसी देवता को पुकारेगा, ना किसी को। इनको परमात्मा क्यों अपना मानते हैं? क्योंकि इन्होंने अनन्य भाव से परमात्मा की शरणागति को स्वीकार किया हुआ है, ऐसा हम जान सकते हैं। तो आर्त भक्त के अंदर हम मीरा को ले सकते हैं। जब मीरा जी ने जहर पिया हुआ है तो उन्होंने जहर पीने से पूर्व किसी को भी पुकारा नहीं, केवल एक परमात्मा के सिवाय, ऐसा हम आर्त भक्त के अंदर देख सकते हैं। और जो जिज्ञासु भक्त है वह प्रश्नों को शांत करने के लिए, प्रश्नों को जानने के लिए कभी देवताओं के शास्त्रों को नहीं पढ़ता है। वह जिज्ञासु ईश्वर के पास ही जाएगा, ईश्वर संबंधी गुरुजनों के पास ही जाएगा, ईश्वर संबंधी धर्म से ही संबंध रखेगा। इसलिए वो जिज्ञासु को परमात्मा अपना शरणागत भक्त मानते हैं। जैसे उद्धव देव जी हैं, उद्धव देव जी प्रेमी भी हैं और साथ में जिज्ञासु भी हैं। महादायिसा जी हैं, वो भी जिज्ञासु भी हैं साथ में, तो इन्हें हम जिज्ञासु भक्त की कैटेगरी में ले सकते हैं। उसके पश्चात अर्थार्थी। तो अर्थार्थी कैसा है? जिसे परमात्मा से कुछ चाहिए। जैसे जो माइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आती है और कहती है कि मुझे पुत्र रत्न चाहिए, ऐसे भगवान जी के पास बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। आनेराज व्यास आए हैं, उनके माता पिता आए हैं कि हमारा बालक ये देखता नहीं है, इसकी आंखें नहीं खुलती हैं। ऐसे वो परमात्मा से पहले यदि किसी के पास गए नहीं गए होंगे तो अर्थार्थीयता अर्थात किसी भाव को लेकर परमात्मा के पास आए हुए हैं, उन भक्तों को अर्थार्थी कहा जा सकता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तत्पश्चात ज्ञानी और प्रेमी। तो ज्ञानी और प्रेमी कैसे है कि परमात्मा के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञानी को मोक्ष चाहिए और जो भक्त होता है, प्रेमी होता है, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेमी भक्त क्या देखता है कि ये जो साकार ईश्वर अवतार मुझे मिल चुके हैं, यही साधन है और यही साध्य है। मुझे किसी निराकार स्वरूप की आवश्यकता नहीं, ये जो सामने बैठे हैं यही मुझे मिल चुके हैं, ऐसा वो विचार करते हैं।
तो यहां पर इन चारों भक्तों को हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि जैसे किसी एक पिता के 4 बालक हैं, तो वो 4 बालक कैसे हैं, खेल रहे हैं, तो पिता बाहर से आए और 4 आम लेकर आए हुए हैं। तो आम लेकर आए, तो आम लेने के पश्चात क्या है, सबसे पहले पिता ने आम सामने रखे। तो पिता ने क्या करा कि आम देने के लिए सामने रखे हुए हैं, तो सबसे पहले जो आर्त है, जो एक बालक है, वो कैसा है, उसे भूख लगी हुई है, वो दुखी है। तो वह पिता के पास जाकर आम को देखता है और रोता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो पिता ने देखा कि बालक रो रहा है, पिता ने आम दे दिया। उसके पश्चात दूसरा बालक भी पिता के सामने ही खड़ा है। वह पहले पिता से पूछता है कि ये क्या लेकर आए हो, कैसे लेकर आए हो, इसे आम कहते हैं, ये कौन सी कैटेगरी का आम है, ऐसे वो जिज्ञासा करता है। तीसरा भक्त, जो तीसरा बालक है, वो पिता के पास जाकर बोलेगा मुझे जल्दी से आम दे दो, पिता उसे आम दे देंगे। और चौथा बालक कैसा है, बिल्कुल भी उस आम की तरफ ध्यान नहीं देता है, अपने खेल में मस्त हुआ पड़ा है। ऐसे ही पहला बालक जो रोया, उसे हम आर्त बोल सकते हैं। दूसरा बालक जिसने प्रश्न पूछा फिर उस आम को ग्रहण किया हुआ है, उसे जिज्ञासु बोल सकते हैं। तीसरा जो जाकर जिसने आम सीधा ही मांग लिया पिता से, उसे अर्थार्थी बोल सकते हैं। और जो चौथा बालक जो अपने खेल में मस्त हुआ पड़ा है, जिसे पता ही नहीं कि पिताजी आम लेकर आए कि नहीं लेकर आए, जिसका ध्यान ही नहीं है, उसे हम ज्ञानी और प्रेमी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के भक्त परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो हम किस कैटेगरी के अंदर भक्ति करते हैं, अपना आत्मचिंतन करके इसे हम जान सकते हैं। तो इन भक्तों को परमात्मा ने केवल एक ही बात से अपने भक्त माना हुआ है। वो बात क्या है कि ये अनन्य गति से परमात्मा की शरण में आ चुके हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत, अनन्य गति से जीव देवताओं की शरणापन को त्याग करके केवल एक परमात्मा की अनन्य गति इन भक्तों ने धारण की हुई है। इसलिए परमात्मा इन्हें अपना भक्त मानते हैं और इन सभी भक्तों में से ज्ञानी और जो प्रेमी है वो उत्तम भक्त है, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। परमात्मा निवेदन करते हैं, तेषाम उन 4 भक्तों में नित्य युक्त मुझमें निरंतर लगा हुआ एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त विशिष्यते श्रेष्ठ है। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, इन चारों भक्तों में से जो भक्त अनन्य भाव से निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, ऐसा ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कैसा है, मुझे सबसे अधिक प्रिय है ही, क्योंकि ज्ञानी भक्त की अहम अत्यर्थम, मैं अत्यंत प्रिय हूं। क्योंकि ज्ञानी भक्त को कैसा है, मैं बहुत प्रिय लगता हूं। च स मम प्रिय, और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा निवेदन क्या करते हैं कि हे अर्जुन, इन चारों भक्तों के अंदर जो ज्ञानी और प्रेमी भक्त है, ये दोनों मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सबसे पहले ये नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए हैं, इन्हें दूसरा कोई काम नहीं है, ये नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत प्रिय है। और कैसे? अनन्य भक्ति से युक्त हो चुके हैं। ये दोनों ज्ञानी और प्रेमी कैसे हैं? अनन्य भक्ति से युक्त होकर केवल परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, परमात्मा में मत परायण होते हैं,
परमात्मा में ही मन को लगाकर रखते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है और ये भक्त मुझे प्रेम करते हैं और मैं इन भक्तों को प्रेम करता हूं, ऐसा तो यहां पर जानो। तो परमात्मा ने यहां पर एक भाव को उत्पन्न किया हुआ है कि भाव और प्रेम कैसा रहता है कि जिस व्यक्ति से जैसा प्रेम हम करते हैं, जिस व्यक्ति से जैसा भाव हम रखते हैं, परमात्मा भी हमसे वैसा ही प्रेम रखते हैं, वैसा ही भाव रखते हैं। यदि कोई परमात्मा को शत्रु मानता है, यदि कोई परमात्मा को शत्रु मानकर भजता है, तो परमात्मा उसके लिए शत्रु हो जाते हैं। कोई परमात्मा को मित्र मानकर उनको भजता है, तो परमात्मा उसके मित्र हो जाते हैं। कोई परमात्मा को गुरु मानकर भजता है, तो परमात्मा उसके लिए गुरु हो जाते हैं। कोई परमात्मा को बालक मानकर भजता है, तो परमात्मा उसके लिए बालक हो जाते हैं। और कोई परमात्मा को अपना प्रिया प्रीतम प्रेमी मानता है, तो परमात्मा उसके प्रेमी बन जाते हैं। अर्थात जैसा भाव भक्त परमात्मा के प्रति धारण करता है, उसी भाव को परमात्मा भी धारण करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। और इन सभी भक्तों में से परमात्मा को भजने वाले बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन जो ज्ञानी होगा और प्रेमी होगा, ये दोनों भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय लगते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होगा, उस ज्ञानी के अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है, जिसे हम बोध शक्ति कहते हैं। ज्ञान होने के पश्चात जब हमें ज्ञान समझ आना शुरू हो जाता है, तो समझिए कि हमारे अंदर परमात्मा की जो बोध शक्ति है वो जागृत हो चुकी है, और वह बोध शक्ति परमात्मा का अंश माना जाता है। इसीलिए परमात्मा को ज्ञानी भक्त कैसा है, प्रिय लगता है। और प्रेमी भक्त परमात्मा को क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि प्रेमी भक्त के अंदर भी परमात्मा की प्रेम शक्ति अंश रूप में विद्यमान रहती है। और ये दोनों भक्त कैसे हैं? नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे रहते हैं। यदि सांसारिक व्यवहार करते हैं तब भी वह परमात्मा में लगे रहते हैं, पारमार्थिक व्यवहार करते हैं तब भी यह साधक परमात्मा में ही लगे रहते हैं। इसीलिए परमात्मा निवेदन क्या करते हैं कि ऐसे भक्त जिनको मैं भी प्रेम करता हूं और वह भी मुझे प्रेम करते हैं, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। इस भाव को धारण करना बहुत बड़ी बात होती है, हम अक्सर नहीं बोलते। और जब इसी बात को परमात्मा बोल दें कि यह भक्त मेरा है और मैं इस भक्त का हूं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत उत्तम श्रेणी की बात हो जाती है। ऐसी बात कहीं कहीं पर घटित होती है, हमें मिलती है। तो इस भाव को प्राप्त करने के लिए कि हम तो परमात्मा को बोलते हैं कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन तुम बोलोगे कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। जिस दिन परमात्मा ये बोल दे कि ये भक्त मेरा है और मैं इस भक्त का हूं, उस दिन मजा आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि हम कुछ परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के भक्त हैं, तब जाकर कुछ आनंद आएगा। ऐसा भाव परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवाम अनुत्तमां गति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं एते सर्वे एव उदारः। एते अर्थात पहले कहे हुए, सर्वे एव सब के सब जो भक्त परमात्मा ने चार भक्त बोले हैं, उदारा कैसे हैं? बड़े उदार, बड़े भाग्यशाली हैं, श्रेष्ठ हैं। चारों भक्त कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं।
तू ज्ञानी में आत्मा एव मतम। परंतु इन चारों भक्तों के अंदर जो ज्ञानी और प्रेमी होता है वह कैसे, मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी और प्रेमी को परमात्मा क्या बोलते हैं कि ये मानो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा जानना चाहिए। ही अर्थात क्योंकि कारण, स वह युक्त आत्मा मुझ में अभिन्न होता हुआ मुझ में अभिन्न हो जाता है। ज्ञानी और प्रेमी कैसा है, अपनी सत्ता को वो समाप्त कर देते हैं कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। अनुत्तमाम गतिम, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति है ही नहीं, ऐसे माम एव आस्थित, मुझ में ही दृढ़ स्थित रहता है, ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। तो भगवान जी यहां पर क्या भाव उद्दीप्त करते हैं कि हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चारों के चारों भक्त बहुत श्रेष्ठ हैं। अर्थात इन भक्तों ने सर्वस्व समर्पण मेरे सामने कर दिया हुआ है। ये चारों के चारों भक्त बहुत श्रेष्ठ हैं, किंतु इन चारों भक्तों के अंदर जो चौथा भक्त है, जिसे ज्ञानी भी कहा जा सकता है, जिसे प्रेमी भी कहा जा सकता है, वो भक्त कैसा है, वो मुझे सबसे प्रिय है। कारण वो भक्त मेरा स्वरूप ही है, उस भक्त को मैं अपना आप मानता हूं, ऐसा मेरा मत है कि परमात्मा ने उस ज्ञानी को, उस प्रेमी को ये मान लिया हुआ है कि ये वास्तव में मैं ही हूं। हम भक्तमाल के अंदर बहुत सारी कथाओं का श्रवण करते हैं कि जिन कथाओं को सुनने के पश्चात हमें लगता है कि परमात्मा ये क्या करते हैं। तो उस भक्त ने परमात्मा को बुलाया और परमात्मा दौड़े चले आते हैं। उसका कारण परमात्मा मानते हैं कि ये भक्त नहीं, मानो मैं ही हूं। मीरा जी ने जहर पिया, जहर पीने के पश्चात उन्हें उस जहर का असर क्यों नहीं हुआ, विष का असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा ऐसे भक्तों को अपना स्वरूप मानते हैं। जैसे परमात्मा यदि विष पीते तो परमात्मा को उस विष का कोई असर नहीं होना था, वैसे ही मीरा जी ने विष पिया, उन्हें कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा ऐसे ज्ञानी और प्रेमी भक्तों को अपनी आत्मा मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं। बहुत बड़ा एक दर्जा परमात्मा ने इस जीव को दे दिया हुआ है। शायद ये जीव उस दर्जे के लिए पात्र नहीं है, हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इस जीव को बहुत बड़ा दर्जा दिया, उस भक्त को बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है कि ये भक्त मेरा ही स्वरूप है। ऐसा परमात्मा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस भक्त के अंदर भी सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है, वह भक्त भी अपने आप को परमात्मा से भिन्न कभी नहीं मानता। जब वो भक्त परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठता है तो चिंतन के अंदर वो परमात्मा में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है वो भक्त कि वो अपनी सत्ता को भूल जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे इतनी देर तक उठना है। इन भावों से वो सर्वथा भिन्न हो जाता है। वो परमात्मा को समझता है कि मैं परमात्मा में लीन हो चुका हूं, परमात्मा मेरे में मिल चुका हुआ है। ऐसी स्थिति का जो भक्त है, जिसे हम योगारूढ़ भी बोल सकते हैं, प्रेमी भी बोल सकते हैं, स्थिर बुद्धि वाला भी बोल सकते हैं, ऐसा जो भक्त है ज्ञानी और प्रेमी, जो अपनी सत्ता को समाप्त कर चुका हुआ है, ऐसा भक्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा क्या बोलते हैं कि इस स्थिति के ऊपर और कोई भी स्थिति नहीं है जिस स्थिति को भक्त प्राप्त कर जाए। तो वास्तव में हम यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, किसी ने हमारा अपमान किया तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी ने हमारा सम्मान किया तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम अपनी सत्ता को अलग मानते हैं और परमात्मा की सत्ता को अलग मानते हैं। इसीलिए हमें दुख होता है और हम सुखी भी होते हैं। जब हम अपनी सत्ता को समाप्त कर देंगे और अपनी सत्ता को परमात्मा की सत्ता में विलीन कर देंगे कि मैं जो कुछ हूं मैं परमात्मा के समसमान हूं, मैंने उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
मुझे चिंतन विधि के अंदर, स्मरण विधि के अंदर लीन होना पड़ेगा। उसके लिए कोई मेरे गले में आकर हार डाल दे या कोई मेरे लिए अपशब्द बोल दे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। इन वस्तुओं का मेरे ऊपर तनिक भी असर नहीं होना चाहिए। मुझे केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति के ऊपर, इस श्रेष्ठ स्थिति के ऊपर, इस गति के ऊपर भक्त की दूसरी गति हो ही नहीं सकती। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो इसे ही यदि व्यवहार में हम देखना चाहें तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ भक्त परमात्मा के संकीर्तन के अंदर, जब संकीर्तन चलता है उसमें मदमस्त हो जाते हैं। वहां पर वो जो स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होती है, वो भाव, वो आवेश जो धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और जब वही भाव चरम सीमा तक पहुंच जाए, उसी स्थिति की परमात्मा यहां पर बात करते हैं। जरूरी नहीं कि ये भाव भजन कीर्तन में ही आरंभ होना चाहिए, ये भाव स्मरण के अंदर भी उपस्थित हो सकता है। ये भाव परमात्मा के संकीर्तन को छोड़कर ब्रह्म विद्या शास्त्र को श्रवण करते हुए, ब्रह्म विद्या शास्त्र को सुनते हुए, ज्ञान का श्रवण करते हुए, कथन करते हुए भी, निधि ध्यासन करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए भी उत्पन्न हो सकता है। और जब ये भाव उत्पन्न हो जाए तो समझिए कि हमारा उद्धार होना शुरू हो चुका है, हम उद्धरण की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। यदि नहीं होता हो तो समझिए कि हम अभी उसी स्टेज पर बैठे हुए हैं। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। परमात्मा को प्राप्त करने का एक और उपाय परमात्मा स्वयं ही निवेदन करती हैं कि हे अर्जुन, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात इस मनुष्य जन्म के अंदर सर्वम सब कुछ, वासुदेव इति सब कुछ भगवान श्री कृष्ण महाराज ही हैं, इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस प्रकार जो ज्ञानवान साधक होता है वो कैसा है, मेरे शरण में आ जाता है, मेरी शरण को ले लेता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा कैसा है, बहुत अत्यंत दुर्लभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा सबसे पहले निवेदन करते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते। इस शब्द के हम दो अर्थ लगा सकते हैं। पहला अर्थ क्या है कि बहुत अनंत जन्मों को भोगने के पश्चात जो अंतिम जन्म मिलता है मनुष्य का, उस जन्म के अंदर आकर, ऐसा हम अर्थ लगा सकते हैं। दूसरा बहुनाम जन्म नाम अंते, कि बहुत सारे मनुष्य जन्मों को लेने के पश्चात अनंत मनुष्य जन्म ले चुके हैं, और अनंत मनुष्य जन्म लेने के बाद कभी किसी एक मनुष्य जन्म के अंदर जब मनुष्य के देह के अंदर भाव पैदा होता है, वो क्या है कि सर्वम वासुदेव इति, ये सब कुछ जो भी है वह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज ही है। भगवान श्री कृष्ण महाराज के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ तत्व है ही नहीं। ऐसी जिसकी बुद्धि सुदृढ़ हो चुकी हुई है, इति ज्ञानवान, उसे हम क्या बोलेंगे, ज्ञानवान। ज्ञानी किसे यहां पर परमात्मा बोलते हैं कि जो सरल और सुलभ भाषा के अंदर, ज्ञानी का लक्षण परमात्मा ने क्या बताया, जो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण महाराज ही हैं, उसे ज्ञानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिसकी बुद्धि में भेद हो चुका हुआ है वो ज्ञानी नहीं है। दूसरे अध्याय में परमात्मा क्या बोलते हैं, बहुशाखा हयांताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम,
जो अव्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, बहुत शाखाओं वाली, और जो व्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, एक शाखा वाली, एक मत परमात्मा को मानने वाली। तो परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि जो अनंत जन्मों को लेने के बाद जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब वो साधक ये अपने मन में सुदृढ़ विचार करता है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण महाराज ही हैं, वही ज्ञानी होता है, वही प्रेमी होता है। इस प्रकार की भावना को धारण करते हुए जो मेरी शरण में आ जाता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा सर्व सामान्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा भाव उत्पन्न होना बहुत कष्टप्रायी है, बहुत दुखप्रायी है। इसलिए भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि सब कुछ मेरे में समर्पित कर चुका हुआ है। देव माझा मी देवाचा ऐसिया परी असीजो का देमती। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी देमती को निवेदन करते हैं कि परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं। इस दो बातों के अंदर क्या है, सब कुछ आ गया, तीसरा शेष कुछ बचा ही नहीं। और जब परमात्मा बोल देते हैं कि ये भक्त मेरा है और मैं इस भक्त का हूं, तो वारे न्यारे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसके लिए क्या है, परमात्मा की अनन्य गति शरण लेनी पड़ेगी। सभी धर्मों का परित्याग करके केवल श्री कृष्ण को ही परमात्मा मानकर उनका भजन पूजन करना पड़ेगा। फिर जाकर क्या है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है और ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। तो परमात्मा ने पीछे किसी एक श्लोक के अंदर निवेदन किया था कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि हजारों मनुष्यों के अंदर कोई एक व्यक्ति यतन करता है, यतताम अपि सिद्धा नाम, और यतन करने वालों में से कोई एक साधक मुझे प्राप्त करता है, तत्व से जानता है। वही बात परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं, सब महात्मा सो दुर्लभ। जो ऐसा ज्ञानी हो जाता है वह ज्ञानी महात्मा बन जाता है। महात्मा अर्थात महान आत्मा, जिसकी आत्मा महान हो चुकी हुई है, जिसने महान तत्व को जान लिया हुआ है, उसे महात्मा बोलते हैं। अक्सर व्यवहार में हम सभी को महात्मा जी बोलते हैं, लेकिन वो महात्मा जी हैं कि नहीं है हमें पता नहीं। लेकिन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जिस महात्मा की यहाँ पर बात बोलते हैं, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। कभी कभार अपने जीवन में कभी कभार एक बार ऐसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा ये दुर्लभ महात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी संत महिमा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामे स्थैर्हृतः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या निवेदन करते हैं, तई तई उन कामई कामनाओं से हृतः ज्ञाना, जिसका ज्ञान हरा गया हुआ है, कामनाओं के कारण जिसका ज्ञान का लोप हो चुका है, ऐसे मनुष्य स्वया अपनी अपनी प्रकृत्या प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियतः नियंत्रित होकर तम तम उस अर्थात देवताओं के उन्होंने नियम्य नियमों को आस्थाय नियमों में स्थित होकर नियमों को धारण करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, उनकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा क्या निवेदन करते हैं, उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो चुका हुआ है, अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर
देवताओं के नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो इस श्लोक के अंदर परमात्मा ने स्वयं को देवताओं से अलग बताया हुआ है। जो चार नित्य पदार्थ हम बोलते हैं, जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, अक्सर व्यवहार में हम यही बोलते हैं कि सब परमात्मा ही है, सारे ईश्वर ही हैं, सभी देवताओं को ऐसा बोला जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता सभी को परमात्मा नहीं बोलती है। परमात्मा केवल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, इसके अतिरिक्त सभी देवताएं हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने श्लोक में क्या बोला कि जो जीवात्मा काम के वशीभूत हो चुके हुए हैं, कामना के कारण जिनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है, जिनका ज्ञान समाप्त हो चुका है, वो कैसे है? अपने अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अर्थात जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जिस देवी देवता की भक्ति करनी अच्छी लगती है, उस स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव के नियंत्रित होकर उस देवता के नियमों को धारण करते हुए, जिस जिस देवता के नियमों को धारण करते हुए क्या है, उन देवताओं की शरण में चले जाते हैं। यहां पर परमात्मा ने क्या निवेदन किया हुआ है कि जीवात्मा अपने स्वभाव के अनुसार जिसे जो अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों ने देखा, टीवी के अंदर देखा कि यहां पर ये मन्नत मांगने से ऐसा पूरा हो जाता है, यहां पर ये जाने से पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है, उस धार्मिक स्थल में जाने से धन प्राप्त हो जाता है, उस धार्मिक स्थल में जाने से रोग निवृत्ति हो जाती है। परमात्मा उसी व्यवहार का निवेदन करते हैं कि जीवात्मा उस समय ज्ञान को भूल जाता है और कामना के वशीभूत होकर, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर उन देवताओं की उपासना करने के लिए चला जाता है। मुझे छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर वह साधक देवता भक्ति की उपासना करने के लिए चला जाता है। और जब देवता भक्ति की उपासना करने के लिए जाएगा तो उसे देवता की प्राप्ति होगी। देवता की प्राप्ति होगी, वो भी बहुत कठिनाई से। देवता की प्राप्ति भी सरल स्वभाव से नहीं हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा निवेदन करते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो महात्मा, जो साधक, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, ऐसा अपने स्वभाव को बनाकर स्थिर हो जाता है, ऐसा साधक बहुत दुर्लभ है। और सुलभ साधक कौन से हैं? हम जैसे थोड़ा सा सुना, भगवान जी को छोड़ा, चलो उस मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं। हमारे बहुत सारे कृष्ण प्रेमी भक्त ऐसे हैं जो परमात्मा के इस श्लोक का अनुसरण करते हैं। थोड़ा सा सुना और जाकर उस धाम में जाकर, उस धार्मिक स्थल में जाकर, जो कृष्ण धार्मिक स्थल नहीं है, केवल सांसारिक भोगों को प्रदान करने वाला धार्मिक स्थल है, वहां पर जाकर अपना शीश निभा आते हैं। तो परमात्मा ऐसे भक्तों को अपनी आत्मा नहीं बोलते। ऐसे भक्तों को ना परमात्मा ज्ञानी बोलते हैं, ना अर्थार्थी बोलते हैं, ना परमात्मा उन्हें अर्थ बोलते हैं और ना ही जिज्ञासु बोलते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को छोड़कर अन्य स्थलों में जाकर मत्था टेक कर आते हैं, वो परमात्मा के भक्त किसी कैटेगरी में नहीं आते, वह देवता भक्त हो जाते हैं। और ऐसे भक्तों को परमात्मा की प्राप्ति जो है वो कभी नहीं होती, ऐसा सुनिश्चित है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। उस देवता साधक की क्या गति होती है, इस विषय में
परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं, यह जो भक्त याम जिस तनुम देवता का श्रद्धा पूर्वक अर्चितुम पूजन करता है या पूजन करना इच्छित चाहता है, तस्य उस देवताओं में एव ही अहम मैं तम उसी श्रद्धा को अचरम दृढ़ कर देता हूं। ध्यान से श्रवण कीजिए। परमात्मा निवेदन करते हैं कि जो भक्त जिस देवता में श्रद्धा को रखकर उसका पूजन करना चाहता है, तो मैं क्या करता हूं, उस देवता भक्त की, उस देवता के अंदर जो श्रद्धा है उसे दृढ़ कर देता हूं कि अगर जाते हो तो जाओ, तुम जाओगे, मैं पीछे से तुम्हें धक्का मार दूंगा, मैं खींचूंगा नहीं। ऐसा भाव परमात्मा निवेदन करते हैं। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि जब जीवात्मा मुझे छोड़कर किसी देवी देवता की शरण में चला जाता है, तो मैं क्या करता हूं, जिस देवता के पास वो साधक गया, मैं उसकी निष्ठा को, उसके विश्वास को उस देवता में दृढ़ कर देता हूं, उसकी श्रद्धा को उस देवता में दृढ़ कर देता हूं। उसको उसी देवता का पूजन करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा ऐसे भक्तों को रखना नहीं चाहते। ऐसे भक्त कैसे हैं? विश्वासघात की कैसे? आज परमात्मा का भक्त भजन करते हैं, कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त होने में विलंब हो गया जो वस्तु हमारे लिए हितकारी नहीं है, तो ऐसे भक्तों ने क्या किया, परमात्मा को छोड़कर दूसरी देवता के पास जाकर मत्था निवाया। तो परमात्मा बोलते हैं चिंता मत करो, मैं भी पीछे हूं, मैं तुम्हारी श्रद्धा को उस देवता में ऐसा फिट कर दूंगा, तुम्हारी श्रद्धा को ऐसा लगा दूंगा कि तुम मुड़कर मेरे दरबार में दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। ये परमात्मा, मुझे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा अपना द्वेष उस भक्त के प्रति रोष प्रकट कर रही हूं, जो भक्त परमात्मा के दरबार को और परमात्मा को छोड़कर चला गया। ऐसे अभक्त के ऊपर परमात्मा अपना रोष व्यक्त करते हो कि तुम जाओ, जाकर तुम जिस देवता में श्रद्धा रखोगे, मैं तेरी श्रद्धा को अपने से हटाकर उस देवता में ऐसा लगा दूंगा कि तुझे याद ही नहीं आएगा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भगवान हैं। हम कभी परमात्मा के भक्त हुआ करते थे, हम कभी जय कृष्णी हुआ करते थे, हम कभी महानुभाव हुआ करते थे। ऐसा आभास भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जय कृष्णी पंथ, महानुभाव पंथ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की अनन्य भक्ति करने वाला पंथ है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की एक एक बात का अनुसरण करने वाला जय कृष्णी पंथ है। इस पंथ की सबसे बड़ी विशेषता, ये पंथ केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की ही आज्ञाओं का पालन करता है। इस पंथ में भगवान जी की आज्ञाओं का उल्लंघन कदापि नहीं किया जाता है, और जय कृष्णी पंथ में भगवान जी की बात को छोड़कर दूसरी किसी की बात नहीं मानी जाती, क्योंकि हम अपने परमात्मा को सब कुछ मानते हैं। हम जय कृष्णी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को सब मानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बोल दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर। बाहर जो मर्जी निरूपण होता रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं। हम अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को सब कुछ मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को सब कुछ मानकर उनकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। ऐसे हम जय कृष्णी हैं, और हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि परमात्मा का ऐसा शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, और हम परमात्मा के आज के समय के अंदर, इस घोर कलयुग के समय के अंदर, हम जय कृष्णी परमात्मा के संबंध से जुड़े हुए हैं, और परमात्मा हमें अपने चरणों में स्थान दे रही है। हम भी परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, परमात्मा भी अपने चरणों में हमें स्थान देते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के शब्दों को
याद कीजिए, अनुसरण कीजिए कि परमात्मा बोलते हैं अनन्य भाव से मेरे में श्रद्धा को लगाकर केवल मेरे श्री चरणों का ही आश्रय लेना है। दूसरे किसी जीव और देवता के चरणों का आश्रय लेने के लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। और यदि किसी दूसरे की शरण में जाने की इच्छा उत्पन्न हुई तो चले जाओ, तो मैं फिर भी तुम्हारी सहायता करूंगा कि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा उस देवता में ऐसी लग जाए कि तुम कभी जब मरने के किनारे पर हो जाओगे तब तुम्हें याद आएगा कि मैं जय कृष्ण हुआ करता था, मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अनन्य भक्त हुआ करता था, मैं महानुभाव हुआ करता था। तो मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि परमात्मा ने मुझे अपने धर्म से ही, स्वधर्म से ही निकाल दिया, परमात्मा ने मुझे अपने धर्म से निकाल दिया, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई, तब जाकर विचार करेगा। क्योंकि परमात्मा क्या बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जो स्वधर्म होता है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रहकर मरना भी अच्छा है दूसरे के धर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा। इसीलिए जो जय कृष्णी भक्त परमात्मा को छोड़कर किसी भी देवी देवता की शरण में जाया करते हैं, किसी भी जीवात्मा की शरण में जाया करते हैं, उनसे मैं यही सविनय निवेदन करूंगा कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एवं परमात्मा के सभी अवतार, पंच अवतार आप सबकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए योग्य हैं। परमात्मा आप सबको सब कुछ देने के लिए योग्य है, तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो यही बात परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम, कि जो भक्त जिस जिस देवता में अपनी श्रद्धा को रखता है, तो मैं भी उसी देवता के अंदर उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं, जो कि वो परमात्मा के पास दोबारा आ ही ना सके, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। और वह भक्त कैसा हो गया, निकृष्ट, अधम, असुर, नराधमः, उस भक्त के लिए परमात्मा ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमने परमात्मा की कौन से भक्त की कौन सी कैटेगरी में आना है, परमात्मा के सर्वोत्तम भक्त बनने का हमने प्रयास करना है। तो उस प्रयास को आज से ही सभी जारी करेंगे। तो आज का जो समय है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की श्रीमद् भगवद गीता को लेकर, श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत।